बीजेपी के प्रदेश कार्यालय यानी कि पटना में जो बीजेपी का ऑफिस है वीरचंद पटेल मार्ग में, उसमें 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि 100 लोगों का जब टेस्ट हुआ उसमें 75 बीजेपी के नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। बिहार में बीजेपी के दफ्तर में 75 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। 100 लोगों का टेस्ट हुआ था जिसमें से 75। सोचिए, जब कोरोना का हंगामा शुरू हुआ था तो दिल्ली के मरकज में मुश्किल से 10 से 12 मुसलमानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद इस देश की मीडिया ने तांडव किया था। पटना से हमारे साथी पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट वेद जो हैं वो सोशल मीडिया चलाते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले आप उस रिपोर्ट को सुन लीजिए, उसके बाद पूरी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय यानी कि पटना में जो बीजेपी का ऑफिस है वीरचंद पटेल मार्ग में, उसमें 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि 100 लोगों का जब टेस्ट हुआ उसमें 75 बीजेपी के नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और बिहार का ये प्रदेश कार्यालय है जहां बिहार के हर जिले से नेता और कार्यकर्ता आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। वर्चुअल रैली का दौर है और ऐसे में 75 लोग जब बिहार प्रदेश कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उन 75 लोगों से जितने भी नेता जिले वाले प्रखंड वाले मिले होंगे वे भी संक्रमित हुए होंगे और अपने अपने जिले प्रखंड में जाके जो लोगों से मिल रहे होंगे उन लोगों को भी संक्रमण का खतरा है। तो सुना आपने, ये एक्टिविस्ट वेद की रिपोर्ट है और ये बीजेपी दफ्तर से उन्होंने रिपोर्ट की है कि 75 लोगों को कोरोना पाया गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि बिहार में कोरोना की महामारी है और बिहार में इस बीजेपी के दफ्तर में, जो बिहार राज्य सरकार बिहार स्टेट का दफ्तर है, वहां राज्य के दूसरे हिस्सों से लोग आए थे। कई इन्होंने रैलियां की है, कई वर्चुअल रैलियां की है जहां तमाम राज्य के पदाधिकारी जमा हुए थे और वो फिर अपने अपने जिले में गए हैं, अपने अपने शहरों में गए हैं। तो क्या माना जाए कि बिहार में जो कोरोना से हालत बिगड़ रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी है? क्या इस देश की मीडिया आप सवाल पूछेगी? क्या इस देश की मीडिया सवाल पूछेगी कि जब इस तरह के कोरोना फैल रहा है, मास्क लगाना था, तो ये सब जमावड़ा कैसे हुआ? आप जिम बंद किए हुए हैं, आप दुकान डलियां बंद किए हुए हैं, आप काम धंधा बंद किए हुए हैं, लेकिन आपकी राजनीति नहीं बंद हो रही है। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि कोरोना की इस महामारी में हमें चुनाव से बचना चाहिए, लेकिन बीजेपी चुनाव पर अड़ी हुई है। जो इनके नेता हैं सुशील मोदी, उन्होंने तो एक लाइन आगे बढ़ के कह दिया था कि जो बच्चा कमजोर होता है वही बच्चा परीक्षा से भागता है। अब बताइए, बीजेपी की नैतिकता, बीजेपी का कोरोना के प्रधानमंत्री ने भी आके क्या कहा था कि कोरोना पर प्रधानमंत्री भी अगर बात ना माने तो उनको सजा होनी चाहिए। अब सोचिए, बीजेपी दफ्तर में ही 75 लोग कोरोना के मरीज मिले हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में दरअसल चल क्या रहा है। और सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत इतना पुराना है लेकिन ये कहावत हमेशा रिलेवेंट रहता है। आप सोचिए कि क्या स्थिति है इस देश में कोरोना को लेकर। आज 8 लाख तो कोरोना के मरीज आ गए हैं टोटल, और 28,000 पेशेंट अकेले निकले हैं 13 तारीख का ये रिपोर्ट है। हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं और एक नंबर पे अमेरिका है जहां करीब 30 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं और बीजेपी दफ्तर में इस तरह से जो कोरोना के मरीज मिल रहे हैं उससे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और बीजेपी का काम भी अजीब अजीब है। हमारे प्रधानमंत्री ताली थाली मोमबत्ती सब जलवा लिए। गुजरात में कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुआ उसमें दुकानदारों को कहा गया है कि दुकान खोलते समय वंदे मातरम और बंद करते समय जनगण मन गाएं, इससे कोरोना गायब हो जाएगा। एक तो यूपी के एक मंत्री थे, उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों से बचने के लिए नदियों की पूजा की जाए। हम कहां फंस गए हैं भाई? क्या हो गया इस देश को? और टेलीविजन अखबार को क्या हो गया है? सुनीता यादव का एक वीडियो जारी हुआ, वो कह रही हैं कि किस तरह से हमें लगातार हमें परेशान किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, भक्तों के द्वारा। और उन्होंने सबसे ज्यादा आरोप लगाया, उन्होंने खुला चैलेंज किया कि अब मैं आईपीएस बनकर आऊंगी तभी कानून सुधारूंगी। तो ये इस तरह की खबरें हैं। और ये देखिए, यूपी में 400 लैपटॉप किराए पर लेगा यूपी, 112 वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप किराए पर। कोरोना के चलते यूपी 112 का फैसला। कई कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित, शासन से अनुमति के बाद लेंगे लैपटॉप। सोचिए कि
लैपटॉप अखिलेश यादव जी से उधार ले लीजिए। बाबा जी को लैपटॉप चलाने की ट्रेनिंग भी पूर्व मुख्यमंत्री से लेनी चाहिए। आखिर सोचिए, सीएम हाउस में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और मैं दिखा रहा हूं बीजेपी कार्यालय पटना में 75 लोग कोरोना से संक्रमित, भाजपाइयों से दूरी बनाओ, अपनी जान बचाओ, कोरोना भगाओ। तो ये पोस्ट लिखा है। आपको बता दें कि वेद ने, उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी है, एक बार फिर से सुन लीजिए। और क्या इस देश की मीडिया जो जमात को कोरोना के वजह मान रही थी, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इस देश में अगर कोई ब्राह्मण विकास दुबे बनता है तो वो पूरा ब्राह्मण समाज को आप गाली नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस देश में कोई सिख इंदिरा गांधी को गोली मार देता है तो पूरे सिख समाज का नरसंहार हो जाता है। इस देश में मुसलमान कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो पूरा मुसलमान कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इस देश में कोई दलित ने अगर चोरी का आरोप लग गया तो पूरा शेड्यूल कास्ट को ये चोर कहने लगते हैं। कोई पिछड़ा बदमाश निकल गया तो पूरा पिछड़ा समाज, यादव, कुर्मी, कोयरी, कहार, सबको ये लोग बदमाश कहने लगते हैं। तो क्या इस लॉजिक से कहा जाए कि इस देश में कोरोना बीजेपी फैला रही है? और इसके लिए वाजिब वजह हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप किया था। जब कोरोना के लेकर, महामारी को लेकर फैल रहा था, तब उन्होंने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप किया था। उसके बाद अहमदाबाद की क्या स्थिति आप देख लीजिए। जब बॉर्डर सील होनी चाहिए थी, जब बिहार में तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी रैलियां कर रही है। आप सोचिए, कनिका एक जो सिंगर थी, उनको किस तरह से इन लोगों ने लपेटे में लिया था। तो क्या 75 लोग बीजेपी दफ्तर में रोज सोते हैं? कैसे उनको कोरोना हुआ? क्या वहां वो छुपे हुए थे या फंसे हुए थे? इस सवाल तो देश को जानना चाहिए, लेकिन इस देश की मीडिया कोई बहस नहीं करेगी, अखबार बहस नहीं करेगा। इस बहस को हमें सोशल मीडिया पर आवाज उठानी पड़ेगी और सोशल मीडिया पर ही सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर बिहार में कोरोना के लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? क्योंकि उनके 75 कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वो भी पटना दफ्तर में। वेद की एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय यानी कि पटना में जो बीजेपी का ऑफिस है वीरचंद पटेल मार्ग में, उसमें 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि 100 लोगों का जब टेस्ट हुआ उसमें 75 बीजेपी के नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और बिहार का ये प्रदेश कार्यालय है जहां बिहार के हर जिले से नेता और कार्यकर्ता आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। वर्चुअल रैली का दौर है और ऐसे में 75 लोग जब बिहार प्रदेश कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उन 75 लोगों से जितने भी नेता जिले वाले, प्रखंड वाले मिले होंगे, वे भी संक्रमित हुए होंगे और अपने अपने जिले प्रखंड में जाके जो लोगों से मिल रहे होंगे उन लोगों को भी संक्रमण का खतरा है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।